नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिस्ट्री में, जो पटवारी और आपके फॉरेस्ट गार्ड और भी अन्य सिविल सर्विस और सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। कोई भी एग्जाम हो, आपको इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे यूपीएससी का ही क्यों ना हो, क्योंकि कंटेंट बहुत गहराई से लिया गया है और कोई भी टॉपिक बाहर नहीं जा सकता। तो चलिए बात आखिर करते हैं। हमने इससे पहले के वीडियो में देख लिया था कि आखिर यूरोपीय के लोग भारत क्यों आए, क्यों पूर्वी देशों में आए, क्यों आपके पूर्वी एशिया में आखिर यूरोपीय लोग आए। इसके हमने पूरे रीजन बता दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इससे पहले जाकर के वीडियो को देख लीजिए। अब देखिए, हम देखते हैं आखिर पुर्तगाली क्यों भारत आए। तो देखिए, हम अगर पहले बात देखें कि आखिर पुर्तगाली आए क्यों, तो देखिए सबसे पहले देखिए जो पुर्तगाली हैं, जो वास्को डी गामा है। वास्को डी गामा एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक नया समुद्री मार्ग खोजते हुए केप ऑफ गुड होप अर्थात आशा अंतरीप, जो आपका अफ्रीका में पड़ता है, नीचे साउथ अफ्रीका है, वहाँ पर एक स्थान है। तो वहाँ से होकर के इसने पूर्वी एशिया के लिए जो मार्ग खोजा, इसलिए इसको श्रेय दिया जाता है कि जो वास्को डी गामा ने इसने भारत की खोज की थी। हालांकि इसने भारत की खोज नहीं बल्कि भारत के लिए एक नए मार्ग की खोज की थी। अब देखिए बात करें, जब आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप से होकर कालीकट जब 17 मई 1498 को जब आपका वास्को डी गामा पहुंचता है कालीकट पर, तो भारतीय इतिहास उसको बहुत गहरे रूप से प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है ये? क्योंकि उसने एक चीज देख लिया था कि उसको एक वहां पर आकर के उसको एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर पश्चिम में जिस तरह से उसने एशिया, जो यूएसए आपका अमेरिका है, वहां पर जिस तरह से उसने सीधे तौर पर औपनिवेशीकरण की शुरुआत की थी, उसको यहाँ पर यह अनुमान लग गया था कि यहाँ पर सीधे डायरेक्ट तौर पर हम पूर्वी एशिया के देशों अर्थात भारत कह लें, उसको उपनिवेश नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए उसने देखा कि इसके लिए उसको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसने देखिए यहाँ पर आने से पहले उसने जो सबसे मेन काम किया, उसने समुद्री शक्ति का अर्थात अपनी नौसैनिक शक्ति का विकास किया। गोला बारूद अस्त्र शस्त्र इन पर ध्यान दिया और इस तरह से एक मतलब मजबूत सेना तैयार कर ली और समुद्री शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता, समय गुजरता है और देखते हैं कि कुछ ही समय में पुर्तगाली उस हिंद महासागर पर व्यापार में अपना एकाधिकार नियंत्रण करने में सक्षम हो जाते हैं। अब देखिए बात करें आखिर पुर्तगाली भारत में आए, उनका उद्देश्य क्या था, पूर्वी एशिया में आए उनका उद्देश्य क्या था। तो आपको बता दें इनके दो उद्देश्य थे। एक इनका स्पष्ट मंतव्य था, पहले इनका स्पष्ट उद्देश्य था कि हमको यहाँ पर क्या व्यापार करना है। दूसरा इनका एक छुपा हुआ एजेंडा था, एक छुपे हुए वो था कि हमको यहाँ पर क्या, इनके यहाँ के भारतीय लोगों को ईसाई में बदलना है, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करना है। तो इनका क्या एक छुपा हुआ एजेंडा भी था। अब देखिए ये लोग बहुत मतलब बदमाश थे, इन्होंने मतलब ऐसे ही नहीं इस पर कर लिया। अगर देखिए बात करें, इससे पहले जब पुर्तगाली नहीं आए थे तो यहाँ पर अरब का पूरा एकाधिकार था, लेकिन इन्होंने देखा कि इन अरबों को ना कैसी तरह से भगाना है, तो इनको भगाना है इनको। तो इन्होंने देखिए क्या किया कि इन्होंने एक ही उद्देश्य बना लिया कि अरबों के जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किया, उनके लोगों को मारा पीटा, किसी भी तरह मतलब उनको ये कोई मतलब नहीं, उनको तो एक उद्देश्य था कि हमको एकाधिकार प्राप्त करना। इस तरह से उन्होंने मतलब पूरे अरबों को हटा दिया, मार पीट कर लूट करके जैसे भी बनता अरबों को परेशान कर दिया। कुल मिला के पूरा दमन सहारा लेकर के इन्होंने उनको बाहर करने का पूरा प्रयास किया। उस समय देखिए पुर्तगाल का शासक था मैनुअल प्रथम। कौन था? मैनुअल प्रथम। तो उसने क्या अपने आप को पुर्तगाल को फारस का, अरब का और भारत का एकमात्र मालिक घोषित कर दिया। इस तरह से मालिक घोषित कर दिया जैसे उनके खुद के बाप का राज्य ना हो, इस तरह से उन्होंने मतलब कर दिया। अब देखिए बात देखिए पुर्तगालियों के आगमन के समय की भारत की स्थिति क्या हो। जब देखिए आखिर प्रश्न ये उठता है कि आखिर
पुर्तगाली इतने जल्दी कायम कैसे इन्होंने राज्य कर लिया है, ऐसा क्या कंडीशन थी भारत में, ये सोचने के लिए बात है। तो उन्होंने देखा कि जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत का पूरा साम्राज्य अगर गुजरात को छोड़ दिया जाए, क्योंकि गुजरात में एक शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था महमूद बेगड़ा, उसको अगर छोड़ दिया जाता पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था, छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। और वही दक्कन की बात कर ले तो वहाँ जो बहमनी साम्राज्य वो भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ था। तो कुल मिला के सीधी सी बात है कि वहाँ पर एकता नहीं थी भारत में, और ये उन्होंने सबसे अपने लिए एक अवसर समझा। और सबसे बड़ी जो बात है उन्होंने देखी गौर करके कि इनके पास किसी के भी पास नौसैनिक शक्ति नहीं है, और ना ही किसी ने प्रयास किया है नौसैनिक शक्ति की ओर बनाने का कि हमको आगे जरूरत पड़े। जब भैया आपके यहाँ समुद्री सीमा है तो आपको नौसैनिक शक्ति पहले से रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने ना ध्यान दिया ना कुछ किया। तो सबसे बड़ी कमी निकल करके सामने ये आई। अगर देखिए बात करें तो केवल पूरब में चीनी लोगों के पास एक डिक्की सरकारी थी, उनके पास थोड़ा अनुभव था नौसैनिक, तो वो बहुत दूर थी, उससे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं था। तो कुल मिला के ये कहें कि अरब के जो लोग थे जो एकाधिकार हिंद महासागर पर प्राप्त किए हुए थे, वो भी इन पुर्तगालियों के सामने मतलब अपना एकाधिकार सुरक्षित नहीं रख पाए और पुर्तगालियों के सामने ढेर हो जाते हैं। समय देखिए बढ़ता है, और देखिए आखिर एक सवाल और भी ये छोड़ जाते हैं कि आखिर क्या ऐसी स्थिति रही होगी भारत की जब पुर्तगाली आए थे, क्या स्थिति रही होगी कि भारत आए, वो क्यों आए, आखिर कोई तो चीज़ होगी, किस चीज़ ने लुभाया यहाँ पर जो मतलब यहाँ पर वो आए। तो देखिए क्या था कि उस समय आपको पता है कि इटली का एकाधिकार था पूरे हिंद महासागर पर, व्यापार पर इटली का एकाधिकार था। तो इटली बिल्कुल पूरा समृद्धशाली था। तो ये लोग क्या थे कि इटली की समृद्धि से जल रहे थे। जैसे आप ही देखें, आप अगर समृद्धि कर रहे हैं तो आपके आस पड़ोस के इस तरह से जलते हैं वो आप भी महसूस करते, तो वैसा ही मतलब इनके पड़ोस के थे, तो ये भी क्या बहुत जल रहे थे इनके। आपको बताएं मिस्र और पर्सिया पर अगर देखें ना तो आपका अरब का बिल्कुल एकाधिकार था। इन्होंने 7वीं शताब्दी में इसको विजय प्राप्त कर ली थी। ये किसी भी पश्चिमी यूरोप के देशों को यहाँ से व्यापार करने के लिए निकलने ही नहीं देते थे, पूरा इन्होंने प्रतिबंध लगा रखा था। जैसे इनका खुद का वो क्योंकि इन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी तो एकाधिकार इनको हो गया था। एक पुर्तगाली था राजकुमार हेनरी। राजकुमार हेनरी था, इतना उसको था, उसका ना पूरा जीवन ही लगा दिया मतलब एक नया मार्ग खोजने के लिए। राजकुमार जो हेनरी था उसने पूरा जीवन अपना खोजों में लगा दिया, जो भी खोज के लिए तैयार होता उसको धन ये उपलब्ध कराना और भी चीज़ें उपलब्ध कराना, इसका यही काम था। देखिए कुछ समय के साथ क्या होता है, 1487 में वास्को डिगामा से पहले 10 साल 11 साल पहले जो बार्थोलोमो डियाज है इसको भेजा जाता है, और ये अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप आसान द्वीप तक पहुंच जाता है, लेकिन फिर वहां से वापस 1488 में वापस लौट जाता है। अर्थात वास्को डिगामा के आने के 10 साल पहले की बातें हो रही है। तो फिर देखिए क्या होता है कि इस जब ये पहुंचता है तो फिर देखिए क्या होता है कि ये 10 वर्ष बाद जब वास्को डिगामा यहाँ खोज लेता है तो जो पुर्तगाल का जो सम्राट होता है पेड्रो अल्वारेज, जो ब्राजील खोजी होता है, तो उसके नेतृत्व में जो बार्थोलोमो डियाज के साथ कितने 13 जहाजों को और 1200 लोगों के बेड़े के साथ कालीकट बंदरगाह पर ये उतरता है। जब उतरता है तो इसका अरब के जो व्यापारी हैं उनसे झगड़ा, एकाधिकार को लेकर के झगड़ा होता है। तो इस तरह से वहाँ का जो हिंदू शासक जमूरिन होता है उसके साथ इनका विवाद हो जाता है, युद्ध हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि ये मतलब कालीकट को छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते क्योंकि ये शुरुआत में आए थे तो ये नहीं चाहते थे कोई जोखिम ले। तो इस तरह से उन्होंने कोच्चि और जो आपका एन्नौर है वहाँ पर इन्होंने मतलब व्यापार करना उचित समझा, और इस तरह से वो भारत में आए और ये उनके रीजन रहे आने के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो साइंस गैलेक्सी बाय हरी सर चैनल पर विजिट करिए और देखते रहिए। धन्यवाद।